आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। जहां कल कथा को विराम दिया था, आज की बात को हम वहीं से आरंभ कर रहे हैं। मातृता पंचमा दूर्वम पितृता सप्तमा तथा। लायक संतान मां के कुल को 5 पीढ़ियों को धन्य कर देती है। ये हमने सूर्य पुराण में ही पढ़ा है। और पिताजी के 7 कुलों को धन्य कर देती है। जैसे मान लिया जाए आप भगवान के भक्त हैं, भजन पूजा पाठ करते हैं, तो आपके द्वारा 5 पीढ़ियां तो मामा पक्ष की तर जाएंगी बिल्कुल, और 7 पीढ़ियां अपने स्वयं के पिताजी के पक्ष की तर जाएंगी। 7 5 कितनी हो गई? अरे कुछ तो बोलोगे। 21 पीढ़ियों की बात कही गई है, तो 5 और 7 जो हो गई 12, और 9 पीढ़ियां ससुराल पक्ष की तरेंगी। इसलिए जामाता देखो तो भजनानंदी देखो, ठीक से देखो, बढ़िया जामाता दामाद बढ़िया मिलेगा तो ये समझ लो कि भगवान के धाम में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बिल्कुल। ऐसे किस पीढ़ियां हैं? भागवत जी में त्रिसप्तभी पिता पूतः, 7 पीढ़ियां स्वयं की, 7 पीढ़ियां मामा पक्ष की, और 7 पीढ़ियां जाकर के ससुराल के पक्ष की। और भी कुछ ग्रंथों में दादी के पक्ष का और वर्णन किया गया है। इस प्रकार से भक्त बन करके पैदा हो, कहीं किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं है। मातृता पंचमा दूर्वम पितृता सप्तमा तथा। तो ये पीढ़ियां कौन से संतान से तरती हैं? जहां जो पति और पत्नी बने हैं उनका विवाह ब्रह्म विवाह या देव विवाह के हिसाब से हुआ है। उस हिसाब से वर्णन क्या? अगोत्र कुल संपन्ना रोगहीनाम स्वरूपिणाम। देखो, जो मैं हमेशा वो बात कहता रहा वही बात आ गई। जहां पति पत्नी का दोनों का एक ही गोत्र मिलेगा तो रोगहीनाम स्वरूपिणम, भैया वो रोग से ग्रसित लोग होकर के जन्म लेंगे, रोगी होंगे, अपांग, विकलांग और तमाम तरह की दिक्कतें और परेशानियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए कृपया गोत्र के साथ बच्चों का विवाह न करिएगा। शिव महापुराण में तो ये कथा बहुत विस्तार से महात्मा याज्ञवल्क्य ने भी इसका वर्णन किया है। समझदार लोग एक गोत्र में अपने बच्चों का विवाह नहीं करते। ब्राह्मणैव विवाहेन देवेनापि तथैव च। ब्राह्मणेनैव विवाहेन देवेनामपि तथैव च। ब्रह्म विवाह और दैव विवाह, इन दोनों विवाहों की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। लेकिन वर्तमान समय का तो बड़ा दुर्भाग्य है, ये बेटियां ऐसे किसी की बातों में आ जाती हैं, सामने वाला जुआ खेलता है, शराब पीता है, मांस खाता है। मेरे पास आज ही एक माँ इतनी जोर जोर से रो रही थी, कहते हैं महाराज जी अब क्या करें, बच्ची मरने को तैयार होती है, शराबी है, मांसाहारी है, और हमारे घर में कभी प्याज भी नहीं चलती, बड़ी दिक्कत है, क्या करें। वो बोलती है या तो विवाह इसी के साथ करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। मैंने कहा कुंवारा रख दीजिए लेकिन विवाह मत कीजिएगा। कहा वो नहीं मानी तो मैंने कहा अपने हिसाब से कर लेने दीजिए, तुम कन्यादान मत करना। कन्यादान करोगे तो अपराध के भागीदार हो जाओगे, और वो मन मर्जी से करेगी तो वो भुगतेगी, तुमको 1% भी दोष नहीं लगेगा बिल्कुल। कन्यादान किया है तो आप अपराध के भागीदार हो जाएंगे। यदि कहीं भी ऐसा माहौल, ऐसी घटना घटती है, आज के बच्चे मानते नहीं हैं, यदि आपने कन्यादान किया, क्योंकि बताया गया है कि कन्यादान का मतलब है कि उन्होंने राजी से अपनी कन्या को दिया, और कन्या जब कष्ट भोगती है तो देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक यम की यातना उस माता पिता को भोगनी पड़ती है। तो ऐसे चक्कर में फिर तुम मत पड़ना। आचार्य श्री कौशिक जी महाराज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एवं नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।